बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के आज के क्लास में हम लोग आपका जो ये संस्कृत का पहला बुक है प्यूसम, इसके 5वें नंबर चैप्टर भारत महिमा को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत के इस बुक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एक टारगेट के साथ कि जो भी छात्र इस क्लास से जुड़े हैं उनका संस्कृत में 100 में 100 आए। तो इस क्रम में हम लोग आपके 100% संस्कृत के सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत की है आपके पहले बुक के साथ, ये बुक समाप्त हो जाएगा, वैसे ही आगे के जो भी सिलेबस के आपके बिंदु है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप भी अपने मोबाइल को स्क्रीन मोड में करके रख लीजिए क्योंकि पढ़ने का सही तरीका यही होता है। उसके साथ साथ पेन कॉपी लेकर एक एक बात को नोट करते जाइए क्योंकि कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ें तो बिल्कुल विस्तार से पढ़ें। ध्यान से आप इस पूरे क्लास को अटेंड करते हैं तो भारत महिमा पाठ से हर साल कुछ न कुछ प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। वो सभी प्रश्न आज ही के क्लास से आएंगे, चाहे आप सेंटअप एग्जाम दे या फाइनल एनुअल बोर्ड परीक्षा दे। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीछे हम लोग 1 से 4 तक के सभी चैप्टर को आप इस बुक का पढ़ चुके हैं। तो जिन छात्रों का क्लास छूटा है किसी कारणवश, उनके सुविधा के लिए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जो पाठ की जिसका नाम है भारत महिमा, अर्थात कि भारत के महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस पाठ का परिचय दिया गया है कि भारत महिमा पाठ किसको लेकर लिखा गया। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भगवत पुराण से क्रमशः पहला और दूसरा पद लिया गया है। शेष पद अध्यक्ष के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूप में है। यहां तक जानकारी दिया गया। आपसे प्रश्न जो पूछता है वो इस प्रकार है कि भारत महिमा पाठ में किस देश का वर्णन है, तो भारत का। भारत किसका देश है, तो हमारे देश का नाम क्या है, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो एक प्रश्न याद रखेंगे कि भारत महिमा पाठ में भारतवर्ष का वर्णन है और बताया जा रहा है कि भारतवर्ष की महिमा, अर्थात कि हमारे देश भारत का महिमा मंडन बड़ाई जो है सर्वत्र हर जगह किया जाता है, वो देवलोक हो या इस धरती लोक पे कोई भी देश हो। और इस पाठ में अर्थात कि भारत महिमा पाठ में 5 पद हैं। कितने पद हैं, 5। आपको याद होगा हम लोग मंगलम पाठ पढ़े थे तो उसमें भी हम लोग चर्चा किए थे कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक थे। मंगलम पाठ में भी 5 श्लोक विभिन्न उपनिषद से लिए गए थे। उसी प्रकार भारत महिमा पाठ में 5 पद हैं जिसमें से पहला और दूसरा नंबर पद, इसको ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद है, तो 5, जिसमें से पहला नंबर जो पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से। दूसरा नंबर जो आपका पद है वो भागवत पुराण से लिया गया, तो इसको याद रखेंगे। और शेष जो 3 पद है, 3, 4 और 5 नंबर, वो आधुनिक कवि के द्वारा लिखा गया है, जो कवि भारतीय भक्ति से अर्थात हमारे देशभक्ति से लोतप्रोत थे, उन कवियों के द्वारा रचना किया गया है। भारत के प्रति हमारा जो भक्ति होना चाहिए वो कर्तव्य स्वरूप होना चाहिए, कि कर्तव्य के रूप में हम भारत की भक्ति करें और तन मन धन से हमको अपने देश पे गर्व करके जब भी आवश्यकता पड़े तो हमें देश पे न्यौछावर होने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए यहाँ से शुरुआत होता है आपके चैप्टर का और पहले आपको मिलेगा पौराणिक, अर्थात कि जो पुराण से 2 पद लिए गए हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। गायंती देवाः किल गीत गानी से। तो आइए इसके अर्थ को समझते हैं। तो समझने से पहले एक प्रश्न यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, ये भी पूछता है कभी कभी कि गायंती देवाः किल गीत गानी, ये पद जो है कहां से लिया गया है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये प्रथम पद है और प्रथम पद कहां से लिया गया है, तो आपके विष्णु पुराण से लिया गया, इसलिए बोला गया पौराणिक पद है। तो याद रखिए गायंती देवा किल गीत गानी विष्णु पुराण से लिया गया है। बताया गया वे मनुष्य धन्य है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। देवता भी इस भूमि पर पुनः पुनः आने के लिए इसका यश गाते हुए प्रार्थना करते हैं। अर्थात कि यहाँ पे जानकारी दिया गया कि जो भी मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेते हैं वो सभी मनुष्य धन्य है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा भूमि है जहां से आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर्गदायिनी मोक्षदायिनी ये भारत ही भूमि है, यहीं से दोनों की यात्रा आप कर सकते हैं, क्योंकि भारत में ही विश्व का पहला वेद का रचना हुआ था, ग्रंथ का। उसके अलावा वाल्मीकि, व्यास जैसे महाकवि यहीं पे अवतरित लिए थे। भगवान विष्णु के अवतार मानव के रूप में राम और कृष्ण का जन्म स्थान यही भारत भूमि है। आगे बताया गया कि देवता लोग भी इस भूमि पे अर्थात कि भारत में जन्म लेने के लिए पुनः पुनः आने के लिए यश गाते हुए प्रार्थना करते हैं अपने भगवान से कि देवता लोग की हमें भी आप जब अवतार लेते हैं भारत भूमि तो हमें भी साथ में लेकर चलिए, ताकि भारत भूमि पे रहने का और आपके साथ साथ सेवा करने का अवसर हमें भी प्राप्त हो। तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा भूमि से आप स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो भारत भूमि से। देवता भी किसकी गुणगान करते हैं, तो भारत देश की। देवता कहाँ जन्म लेने के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं और यश गाते हैं, तो भारत का। ये सभी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ये अगला भी ये पुराण से लिया गया, तो वो जो श्लोक था वो आपके विष्णु पुराण से लिया गया था, श्लोक भागवत पुराण से लिया गया। तो इतना आपको याद रखना, अगर पूछा जाए अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो आपके पुराण से लिया गया और भागवत पुराण से।
पहला ही मैं इतना बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। इसके अर्थ को समझते हैं, जानकारी दिया गया। देवता कहते हैं कि हमने कौन सी विशेष इच्छा व्यक्त की है। हमने तो भारत जीर में मनुष्यों के बीच भगवान कृष्ण अर्थात मुकुंद जो जन्म ग्रहण करते हैं उनकी सेवा की इच्छा व्यक्त की है। अर्थात भारत में जन्म लेकर समय समय पर भारत में जन्म ग्रहण करने वाले भगवान मुकुंद की सेवा कर रहे हैं। अर्थात कि जो पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े थे कि देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं, भारत की महिमा मंडन करते हैं, तो आगे देवता लोग कहते हैं कि हम लोग कौन बड़ी इच्छा व्यक्त कर दी है। हम तो सिर्फ भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए मनुष्य के बीच क्यों जन्म लेना चाहते हैं देवता, क्योंकि देवता की एक ही इच्छा कि हम भी भारत भूमि पर जन्म ले, और इसका एक ही कारण क्योंकि भारत भूमि पर ही अति मानव अर्थात कि मानव में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण और राम का अवतार हुआ है। तो इसीलिए देवता लोग यहाँ पे बार बार जन्म लेने के लिए चाहते हैं कि हम भी जन्म ले, और ताकि भारत में जन्म लेकर हमें भी भगवान मुकुंद अर्थात कि श्री हरि विष्णु की सेवा करने का अवसर प्रदान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोनों पुराण से श्लोक कहानी समाप्त हुआ। अब यहाँ से आधुनिक श्लोक अर्थात कि जो इस समय से देशभक्ति से लोतप्रोत जो कवि हैं उनके द्वारा लिया गया पद, लिखा गया पद है, इसकी आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। तो इसके अर्थ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जानकारी दिया गया कि यह निर्मल, स्वच्छ और ममतामयी भारतवर्ष अपने इन विशेषताओं के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ विभिन्न लोग धर्म, जाति और सारे भेदभाव को छोड़कर एकता की भाव से निवास करते हैं। यह प्रत्येक दृष्टि में अनेकता में एकता है। अर्थात की जानकारी दिया जा रहा है कि भारत भूमि जो हमारा भारत देश की भूमि वो निर्मल है, स्वच्छ है और ममतामयी है। और भारत जो है अपनी विशेषता के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र में रहते हैं। और खास बात भारत की यही अच्छाई है कि भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं और आपस में कोई भेदभाव नहीं करते। इसी वजह से भारत की जनता देवता से लेकर पूरे विश्व में किया जाता है, क्योंकि यहीं से सत्य अहिंसा का संकेत पूरे विश्व को महात्मा गांधी ने दिया था। भगवान कृष्ण राम का कर्म भूमि यही रहा। उसके साथ साथ भारत में आपको अनेकता में एकता देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक जाति समुदाय विभिन्न प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग सभी आपस में भाई के समान अर्थात कि एकजुट मिलकर रहते हैं। और उसके साथ साथ हर किसी की नागरिकता एक ही है कि भारत के हम नागरिक। और हर जानकारी नेक्स्ट श्लोक दिया गया है, ये भी आपका पद इस समय आधुनिक पद है, इसके अर्थ को ध्यान से समझिएगा। जानकारी दिया जा रहा है कि हमारा यह भारतीय भूमि सर्वदा सागर से श्रावित और सुंदर है, वन पर्वत निर्झर से युक्त भव्य ऐश्वर्यशाली है, जहां सदा नीरा पर्वत नदियां बहती है। इसकी पवित्रता और प्राकृतिक छटा मानव के लिए तो क्या स्वर्गवासी देवताओं के लिए भी आकर्षक है। यहाँ पे बताया गया जो भारत भूमि है प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि हमारे आप जानते हैं उत्तर में भारत भूमि की तरफ से हिमालय जो है भारत की रखवाली करता है, और उसके साथ साथ भारत की शोभा व्यवस्था में चार चांद लगाता है। और दक्षिण दिशा में आप देखेंगे तो हिंद महासागर भारत का चरण पखार रहा है। इस प्रकार भारत चारों दिशाओं से प्राकृतिक रूप से सौंदर्य से परिपूर्ण है और अति सुंदर है। इसके साथ साथ भारत में वन है, पर्वत है, निर्झर है, भारत के भव्य ऐश्वर्यशाली बनाता है। और यहाँ पे सदा निरा 12 महीना चाहे कोई भी मौसम हो उसमें जल से भरी हुई नदियां बहती रहती है। जैसे कि कुछ उदाहरण की बात करें तो गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि। सभी नदी, वन, पर्वत, निर्जर मिलकर भारत के पवित्रता प्राकृतिक के दृष्टिकोण से भारत को और समृद्धशाली बनाते हैं। और इसको देखते देखते मानव तो क्या स्वर्गवासी देवता भी यहाँ पे आने के लिए तरसते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट श्लोक जो है जगत गौरव भारत शोभनीयम, इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। जानकारी दिया जा रहा है कि हमारा गौरवशाली देश भारत स्वभाव से युक्त और हम लोगों के द्वारा सर्वदा पूजनीय है। हम सबों के देश के प्रति आदर और भक्ति होनी चाहिए। श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप मातृभूमि आकर्षण का केंद्र और नमन योग्य है। तो ये अंतिम श्लोक यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि कुल मिलाकर हमारा देश है वो भारत सभी देशों में श्रेष्ठ है। इसलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण मानव सभ्यता का प्रथम वेद का रचना हुआ, पुराण की रचना हुआ, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए, महात्मा गांधी जैसे अवतारित पुरुष ने सत्य अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया। उसके साथ साथ राम कृष्ण जैसे, महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे विद्वानों का अवतार है भारत देश। तो इसीलिए हमको भारत देश में यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमें इस पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं। और हमारे लिए भारत देश जो है सदा पूजनीय, जब भी आवश्यकता पड़े तो हमें तन मन धन से अपने देशभक्ति की भावना से हमारे देश पर न्यौछावर होने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोचिए देवता लोग जहाँ पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं, देवता लोग जिसकी गुणगान करते हैं, उस देश के हम नागरिक हैं, वहां पे हमारा जन्म हुआ है, तो इससे भाग्यशाली और कोई क्या हो सकता है। इसीलिए हमें अपने भारत देश पे हमेशा गर्व महसूस करते रहना चाहिए और भारत देश के तरक्की में जितना हो सकता है वहां से योगदान देना चाहिए। तो आज हम लोग 5वें पाठ को समाप्त कर दिए। इसके नीचे प्रश्न उत्तर मिलेंगे तो उसको भी आप बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते तभी कोई दिक्कत
दिक्कत की बात नहीं। जैसा कि मैं आपको हमेशा जानकारी देता हूं कि अब सिर्फ हिंदी में प्रश्न आते हैं, तो जैसे ही बुक समाप्त होगा हम लोग इसे जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आए उसको टेस्ट के रूप में लेकर आराम से चर्चा करेंगे। तो आप सिर्फ अभी जो है बहुत समय है तो ध्यान से चैप्टर को पढ़ते जाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर का आप क्लास चाहते हैं कि नहीं। तो जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।